नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आरबीआई के रिसेंट डिसीजन के बारे में, जहां उन्होंने रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से कम करके 5.5% कर दिया है। इसका क्या इम्पैक्ट होगा आपके होम लोन पर, आपके ईएमआईज पर और ओवरऑल इकोनॉमी पर? चलिए समझते हैं इस वीडियो में। आरबीआई के इस डिसीजन के अनुसार ऑन 6 जून 2025 मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट से घटाकर 5.5% कर दिया गया। ये 2025 में तीसरी बार है जब रेपो रेट में कट किया गया है, जिससे क्यूमुलेटिव 100 बेसिस पॉइंट्स का कट हो चुका है इस साल। साथ ही सीआरआर जो होता है, कैश रिजर्व रेशियो, उसको भी 1% से घटाकर 3% कर दिया गया है, जिससे बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा होम लोन ईएमआईज पे? इस रेट कट का सीधा असर होम बायर्स, होम लोन बोरोवर्स पर पड़ेगा। अगर आपके होम लोन रेपो लिंक्ड हैं तो आपकी ईएमआई में कमी आएगी। फॉर एग्जांपल 50 लाख के लोन पर 20 साल के टेन्योर के लिए ईएमआई में लगभग 3100 की कमी हो सकती है। अगर आप 1 करोड़ का लोन ले रहे हैं तो ईएमआई में 6200 6200 तक की बचत हो सकती है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? सो गाइस, यू हैव टू ऑप्शंस: ईएमआई कम करवाना और टेन्योर सेम रखना। यूजुअली क्या होता है कि अगर रेपो रेट बढ़ता है तो बैंक अपने आप बढ़ा देते हैं आपका ईएमआई, बट जब कम होता है तो वो शांति से चुपचाप बैठे रहते हैं। इस केस में एज ए कंज्यूमर, एज अ बोरोवर, आपको अवेयर रहना है एंड यू हैव टू प्रोएक्टिवली अप्रोच टू बैंक सेइंग कि since the repo rate has come down, you will have to decrease the rate of interest. सो दोनों ऑप्शन में, जैसा ऑप्शन मैंने आपको बताया कि या तो आपका ईएमआई कम करवा सकते हो या टेन्योर कम करवा सकते हो। दोनों ऑप्शन में इंटरेस्ट की बचत होगी, लेकिन टेन्योर कम करने से आप ज़्यादा इंटरेस्ट बचा सकते हैं। सो एडवाइजेबल यही होगा कि आप ईएमआई सेम पे करते रहिए, थोड़ा सा अभी पेन लीजिए, बट आपका टेन्योर में काफ़ी फर्क पड़ेगा और अल्टीमेटली यू विल सेव मोर मनी ऑन फ्यूचर इंटरेस्ट। सो अच्छे से एनालाइज करके आप ये डिसीजन ले सकते हैं। इम्पैक्ट ऑन अदर लोन एंड डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो सिर्फ होम लोन ही नहीं बल्कि पर्सनल लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन पर भी इसका असर पड़ेगा। इनके इंटरेस्ट रेट भी कम होंगे, लेकिन एफडी इन्वेस्टर के लिए यह खबर उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि बैंक एफडी रेट्स को भी कम कर सकती हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस की, तो ये रेट कट इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट देने के लिए किया गया है। इन्फ्लेशन कंट्रोल में है और जीडीपी 7.5% है। आरबीआई ने पॉलिसी स्टैंस को एकोमोडेटिव से न्यूट्रल किया है, जो दिखाता है कि अभी और रेट कट्स की संभावना कम है फिलहाल। अगर हम आगे बात करें व्हाट वी शुड डू राइट नाउ, अगर आप एग्जिस्टिंग बोरोवर हैं तो अपने बैंक से कांटेक्ट कीजिए, ईएमआई या टेन्योर को चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट कीजिए। यूजुअली वो कुछ रिक्वेस्ट चार्जेस लेकर के प्रोसेस कर देते हैं। अगर आप नया होम लोन लेने का सोच रहे हैं तो ये सही समय हो सकता है, लेकिन अपनी रीपेमेंट कैपेसिटी को ध्यान में रखें। तो दोस्तों, आरबीआई के इस डिसीजन से बोरोवर्स को रिलीफ मिलेगा, लेकिन सेवर्स को थोड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट उनको कम मिलेगा। सो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस वाइजली लें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।